हमारे साथ सुप्रसिद्ध समाज सेवी अमर बोधि भंते जी हैं, जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इस समय पटना में हैं। इनसे वर्तमान राजनीतिक हालात पर अभी चर्चा करेंगे। सर, छठे चरण के बाद क्या माहौल है देश का? देखिए, देश की जो राजनीति है इस समय में उस मोड़ पर आ गई है जिस मोड़ पर अब ये बात सिद्ध होने जा रही है कि या तो इस देश में किसी राजनीतिक दल या उनके नेताओं की सरकार बनेगी या फिर भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार भारत के भारतीय संविधान की सरकार बनेगी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय है उसमें हमारे भारत के भारतीय संविधान की सरकार बनेगी और जो सबकी सहमति से बनेगी, ना कि किसी एक विशेष दल की बनेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिन दलों ने अब तक हमारे देश के अंदर में हिंदू की राजनीति, मुसलमान की राजनीति, हिंदू की राजनीति और मुसलमान की राजनीति में हमारे देश को बांट रखा है, उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए आखिर किया ही क्या होगा? ये प्रश्न है हमारे सामने कि जो लोग हमेशा इस देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने की बात करते रहे और हिंदू मुसलमानों को गुमराह करते रहे, उनको लड़ाई दंगे में झोंकते रहे, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 दिसंबर को क्या हुआ। जो हुआ उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम भाई मारे काटे गए, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया उन लोगों को बरी करके छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया, जबकि 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है? आपने सही, एक तीर से दो निशाना था क्या? आपने मुश्ताक, आपका सर मुश्ताक राहत जी, आपने बहुत अच्छी राहत की बात कही है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 दिसंबर को ही ये लोगों ने इसीलिए भी किया होगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को मानने वाले भारतीय संविधान को ये चुनौती देना चाहते थे। अगर ये लोगों को भारतीय संविधान में विश्वास होता, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति ये लोग नतमस्तक होते, तो 6 दिसंबर जिस दिन पवित्र दिन माना जाता है, महापरिनिर्वाण, पूरा देश, वहाँ बम्बई में जहाँ मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, चैत्य भूमि पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, इतना बड़ा मेला लगता है। अब पूरा देश और सभी लोग वहाँ बाबा साहब को अस्थि कलश को नमन करने के लिए वहाँ आते हैं। ऐसे पवित्र दिन पर इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, तो हम इन्हें भारतीय कैसे मान सकते हैं? अच्छा, ये है कि टोटल अभी लोकसभा में 543 सीट है, 272 जिसको भी आएगा या उससे एक सीट ज़्यादा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन एनडीए और ख़ास तौर पर बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। तो 400 बोलने के पीछे क्या संविधान बदलना चाहते हैं या संभव है संविधान को ये बदल देंगे? देखिए, इनकी भाषा ही संदेहास्पद है। 400 पार इन्होंने जो बोला है और विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि 400 पार का मतलब है कि ये लोग, कुछ लोग पहले सेटिंग गेटिंग का कुछ काम किए हैं। ऐसा ही ना होता है। आमतौर पर दोनों इलेक्शन में इस चुनाव को लेकर जो बातें हुई है कि भाई मशीन में हेरा फेरी करके ये चुनाव जीते गए हैं और सब लोगों ने इस बात को लेकर हल्ला गुल्ला और दुनिया का मतलब हुआ है। उसके बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया पर हमारे देश के लोगों ने विश्वास किया और बैलेट के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक ही बात अगर बार बार अगर होगी तो जनता जो होती है उसका धैर्य जब जवाब देगा तो वो आपसे संसद में खड़े होकर पूछेगी कि बताइए कि आखिर हम किसकी सरकार माने और कौन हमारा मुखिया है। कर्नाटक के एमपी ने अभी चुनावी रैली में कहा कि हमको 400 सीट दीजिए, मैं संविधान को बदल दूंगा। तो क्या संभव है, संविधान को बदला जा सकता है? हम ये कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोगों ने भारत का सबसे विद्वान और दुनिया का सबसे विद्वान, इतने मतलब यानी जिनके बारे में हमारे पास कहने के लिए भी मतलब शब्द कम पड़ते हैं, इतने बड़े महापुरुष को हम लोगों ने जन्म दिया है। भारतीय संविधान निर्माता ये बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान है। इसको कोई दुनिया की ताकत कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। ये बात पहले ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन जो लोगों ने इस बात की तैयारी करके रखी है कि 400 सीट आने के बाद में अगर वो कहते हैं, दावा करते हैं कि 400 सीट लाकर हम भारत का संविधान बदलेंगे, तो उन्होंने इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने नारे को बदल देना चाहिए। जो ये कहते हैं कि ये 400 पार, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इसका परिणाम उन्हें 400 हार कर देश से बाहर होने का भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है।
पिछले 10 साल में मोदी सरकार में जो सांप्रदायिक और जो सामाजिक सौहार्द बढ़ी है या घटी है? देखिए, सामाजिक सौहार्द जो है, जो हमारा भारतीय भाईचारा है, उसको काफ़ी क्षति पहुंची है। मैं खुद भी देश भर में घूमता हूं और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों में जाकर मैंने बाबा साहेब के भारतीय संविधान का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के उस मूल सिद्धांत को समझाने का मैंने प्रयास किया है, जिसकी वजह से हमारे भारत के संविधान पर बाबा साहेब ने अशोक की लाट रखी। आज हम लोगों ने, जैसे मैं 2001 को आया और 2018 तक लगातार 18 साल मिशन परिवर्तन चलाया। उन भीमा कोरेगांव के 500 महान शहीदों की याद में, जिनकी याद में हमें ये मिशन, हमारे आदरणीय परम आदरणीय दादा साहेब वामनराव जी गोडबोले, उन्होंने इस मिशन को हमको सौंपा था, जो बाबा साहेब के दीक्षा कार्यक्रम के सचिव थे। तो उन्होंने कहा था कि अमर, देखो आप हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, हिंदी में आपका पढ़ाई हुआ है, हमारी जो बात है, हमारी भावनाओं को यूपी बिहार के लोग जो है हम उतनी पुख्ता तरीके से नहीं बता पाते हैं। हम ये समझते हैं कि बाबा साहेब ने शायद इसीलिए तुम्हें भेजा है हमारे पास, आप जाकर यूपी बिहार के अपने भाइयों को बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार और उसकी अहमियत को समझाना है। इसलिए कि इस देश को जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को गहरी मुसीबत में डालने वाले हैं, उन्होंने ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान बना के इस देश को केवल युद्ध का स्थान बनाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश को बाबा साहेब के बुद्धमय भारत की और प्रबुद्ध भारत की संकल्पना को जन जन में साकार करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का प्रचार करके हम लोग युद्धमय भारत की जगह बुद्धमय भारत बनाना चाहिए। अच्छा, भारत की राजनीति पर तो आपकी पैनी नज़र है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा 7वें चरण के बाद? 4 जून को क्या होगा? 7वें चरण के बाद आपको बताता हूं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बात तो आप भूल जाइए, और कांग्रेस की भी सरकार बनेगी, ये बात आप भूल जाइए। इसलिए कि दोनों जो पार्टियां हैं हमारे देश में अक्सर फॉरवर्ड क्लास के लोगों के पक्ष में काम करते रहे हैं, और इस देश के अंदर में भारत के जो कल्चर को ये लोग ख़त्म करते रहे हैं। भारत का जो कल्चर है, ये भारतीय संविधान के अनुसार सम्राट अशोक का कल्चर है। सम्राट अशोक की संस्कृति, बाबा साहेब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा का ये लोग प्रचार नहीं करते हैं, ये लोग युद्ध की विचारधारा का प्रचार करते हैं। इसलिए ये हमारे भारत के हित में कभी नहीं हो सकते, और ना ही हमें इनसे कोई अपेक्षा है। हम भारत के लोग आने वाले समय में बाबा साहेब की विचारधारा की सरकार केंद्र में और देश के सभी राज्यों में बनाएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने बाबा साहेब के जो सुपौत्र है, परम आदरणीय एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर, हम उनको सादर नमन करते हैं कि उनके एक भारत बंद के आह्वान पर 2 अप्रैल को 2018 में आपने देखा होगा कि सारा पूरा देश सड़कों पर उतरा, और SC/ST एक्ट को 2 घंटे के अंदर में उस पर परिणाम लाने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। भीमा कोरेगांव का इतिहास हम लोगों ने बनाया है। अगर हम शूर, वीर, बहादुर इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो भारतीय संविधान बचाने के लिए और भारत के लोगों की जान बचाने के लिए, उनका जान माल बचाने के लिए हम लोग सभी प्रकार की कुर्बानियाँ देने की हम लोग हिम्मत रखते हैं। ये ऐसा मैं इस समय में आप लोगों को कहना चाहूँगा। अंग्रेज़ जब भारत पर हुकूमत किया तो उनका था कि फूट डालो और शासन करो। क्या इसी नीति पर भाजपा शासन कर रही है, फूट डालो और शासन करो? देखिए, बहुत सारी बात है, उनसे हमारे विदेशी संबंध है। अगर वो अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों से हमारे जितने अच्छे संबंध है इस समय में हमारे भारत के अंदर में अंग्रेज़ों को भगाने का जो आंदोलन है वो हमारे भारत के लोगों का नहीं है। उसको मध्य एशिया से जो आर्यंस लोग आए थे, ब्राह्मण लोग आए थे, उन लोगों ने उसको भगाया। उसके साथ में कई हमारे मुस्लिम नेताओं को भी इस मामले में उन्होंने शामिल किया है, और उनको स्वतंत्रता सेनानी बना के पेंशन देकर जो है उनको हमेशा के अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते रहो, ऐसे सिस्टम में उनको रखा है। आज ये जब बात पता चली कि हमारे भारत के लोग देश विदेश में जब पढ़ रहे हैं और उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है यूरोप में, क्यों हो रहा है? जब हमारे देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लेकर तुम नाचोगे गाओगे, तो अंग्रेज़ लोग क्या हमारे देश के बच्चों को वहाँ सुख से रहने देंगे? ये भी तो सोचना चाहिए। तो हमारे देश में ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने वाली जो लॉबी है, ये अंग्रेज़ों के दुश्मन नहीं, हमारे भी देश के दुश्मन है, और दूसरों की संस्कृति को ये समाप्त करते हैं। लेकिन बदनाम ये अंग्रेज़ों को करते हैं कि उन्होंने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने की, क्योंकि ये 4 वर्णों की व्यवस्था को मानते हैं।
जिसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खिलाफ थे। मानते हैं ना आप? भाई एक आदमी जो है अगर मान लो 4 वर्णों के अनुसार चलेगा तो वो समाज में समता से कैसे चलेगा? आज बाबा साहब ने इतनी मुश्किल में से मनु के संविधान को शून्य कर दिया, भारत का संविधान बना के हम सबको आज़ाद कर दिया। देश के जो किसान थे, आपने देखा होगा देश के किसानों को, कि जिस ज़मीन पर वो लोग जोत बो रहे थे उसी पर वो गुलाम थे, जमींदारी थी। पिछले 10 साल में जो भी निर्णय लिया, बहुत सारा कानून भी बनाया ये मोदी सरकार ने, तो उस बनाए हुए कानून से आप सहमत हैं? देखिए, मोदी जी के बनाए हुए कानून से हम कभी सहमत नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने जो सवर्ण क्लास के लोगों को आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण दिया है उन्होंने, नहीं क्या? लेकिन 10% जो आरक्षण सवर्णों को दिया गया है वो आर्थिक आधार बता के दिया गया है। बताइए कि आर्थिक आधार पर अगर आप उसको आरक्षण देने की बात करेंगे तो भारतीय संविधान को इसका मतलब आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, ना कि आर्थिक आधार पर। किसी के साथ भेदभाव जात पात के आधार पर होता है, ना कि आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जात पात के आधार, अगर आप आर्थिक आधार पर अगर आप इतना ही मानते हैं कि आर्थिक आधार पर हमारे देश के लोग कुछ कमज़ोर है, तो अडानी अंबानी का जो पैसा है बांट दीजिए हमारे पास, हमको क्या दिक्कत है? हम भी माला माल हो जाएंगे। अरे आपने खुद कहा था कि भाई 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, काले धन के खिलाफ हमारे साथ लड़ो। और जब काला धन आया तो वो तो सब वारा नहरा सफ़ेद हो गया, लेकिन किसी के भी खाते में 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपये भी नहीं आए। चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए कि कौन भारत के संविधान को मानने वाले हैं और कौन भारत के संविधान को ख़त्म करने वाले हैं। इसी के बीच में चुनाव हुआ है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब तक थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और आपके चैनल का क्या नाम है? इंसाफ एक्सप्रेस बिहार। हाँ, चलो मैं इंसाफ एक्सप्रेस के सभी टीम को और आपको, राहत साहब को मैं और आपके साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप देश में राहत भरी खबरें लेकर जाएंगे और इस देश का जो मनोबल है उसको हमेशा ऊंचा उठाकर ये सशक्त भारत, एक मतलब मजबूत भारत और एक ऐसा भारत जिसको विश्व गुरु पूरी दुनिया में कहा जाता है, बुद्ध के कारण, ना कि युद्ध के कारण। जो युद्ध है उसके तुलना में बुद्ध है हमारे पास, इसलिए हम बुद्ध में भारत की बात करेंगे और भारत की रक्षा करेंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप थे भंते जी, आंदोलन से जुड़ा हुआ बड़ा नाम। आप थे भंते जी, आंदोलन से जुड़ा हुआ बड़ा नाम, जिन्होंने कहा कि 7वें चरण के बाद, 4 जून के बाद ना ही भाजपा की सरकार बनेगी, ना ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बहुत ही बेबाकी से हमारे जबलन सवाल का जवाब दिया। हमारा वीडियो कैसा लगा? फिर किसी नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत,